आपके चरणों में भी दास का कोटि नमन प्रणाम। और जो संत मूर्तियां पधारी हैं, विप्र मूर्तियां पधारी हैं, भगवत आचार्य दिव्य स्वरूप पधारे हैं, उन सबके चरणों में इस दास का नमन। और ऐसी कृपा करना, ऐसा आशीर्वाद देना इस शरीर को कि आज की कथा में खूब रस बरसे, आत्मा और परमात्मा एकाकार होकर के और आज की रस की वर्षा को स्वीकार करें। ऐसी पूज्य संत ब्राह्मण चरणों में दास का कोटि कोटि निवेदन है। आवाज पतना और साफ करो, तेज करो। तुम तो पहले दिन जैसी हती हूं सही कर दी। और का रोज रोज का बताऊं मैं। एक बार गज जाऊं खूंटा से बांध दे अपने आप उतनी ठाड़ी हो जा जाके। रोज रोज थोड़ी कान पकड़ के उनको ले जाने पर है। आज हम लोग पंचम दिवस की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश करने वाले हैं। आप सबसे इस दास का फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि नाम ही सबका सार है। नाम सब साधन का सार है नाम। और श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि जीवन किसका धन्य है। गोस्वामी जी ने यह नहीं कहा कि ब्राह्मण का शरीर धन्य है, कि क्षत्रिय का शरीर धन्य है, कि वैश्य का, कि कनिष्ठ का शरीर धन्य है। गोस्वामी जी कह रहे सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जो तन पाय भजे रघुवीरा। उसका शरीर धन्य है जिसने मनुष्य का तन प्राप्त करके भगवत भजन कर लिया। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन, घर संतान बिना, हाथ दान बिन, देह प्राण बिन, भोजन मान बिना, त्रियाकंठ बिन, मठ महंत बिन, हाथी दंत बिना, गणित अंक बिन, बिच्छू डंक बिन, आरती शंख बिना, शिष्य नमन बिन, नयन दरस बिन, और नारी सुहाग बिना, और राम बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना। जल जाए जेहवा पापनी राम के बिना। उस जेहवा में आग लग जाए जिस जेहवा पे हमारे राम जी का नाम ना हो। अगर मनुष्य तन मिला है तो कोशिश करना कि जेहवा पे राम नाम हो। महाराज जी, एक बार पूज्य गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि व्यक्ति को कितना भजन करना चाहिए, संसारी को। गोस्वामी जी ने कहा एक घड़ी 24 घंटे में लगभग 1.5 घंटा निकालो भगवान को। जब बिल्कुल समय ना हो तब की बात, जब बिल्कुल समय ना हो। तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि जैसे 1.5 घंटा ना कर पाए तो संत बड़े परमार्थी दयालु होते ही हैं। गोस्वामी जी ने थोड़ी और छूट दे दी, बोले आधी घड़ी 45 मिनट भजन करो। उसने कहा जैसे इतना भी ना कर पाए तो बोले आदऊ में पुनियात, कम से कम 22 मिनट भजन करो 24 घंटा में। आदमी बड़ा बेईमान है आज का, उसको सब फ्री में चाहिए। उसने कहा जैसे इतना भी ना कर पाए तो गोस्वामी जी ने कहा फिर कलयुग में एक पापी विपिन बिहारी होगा, वो बताएगा कि फिर क्या करना। पहले तो 1.5 घंटा भजन करो, न कर पाओ तो 45 मिनट, और न कर पाओ तो 22 मिनट, और अगर तो न कर पाओ तो तुम्हें कोल है। पैसा नहीं हो तो हमारे ते अच्छी चढ़ोतरी हो गई। हम दे हैं, आ जाइए बाजार जाइयो, चूहा मार की डब्बी ले आइयो, दूध में घोरियो, और कमरा में भीतर से कबाड़ लगा कर पूरी पी के कल मरे मिलियो।
अगर 22 मिनट भी भजन नहीं कर पा रहे तो मर जाओ। राम भजन के आलसी, भोजन के होशियार, और तुलसी ऐसे मनुष्य में दे दे डंडा चार। मनुष्य जीवन बड़ा कीमती तन है, भजन करो। भजन करने से क्या होगा? बोले भगवान मिलेंगे। ये बात हम इसलिए इतनी ताकत से कह रहे कि भगवान मिलेंगे। अगर अभी तक किसी को मिले ना होते तो ये संशय होता कि हमें भी नहीं मिलेंगे। जब ध्रुव को मिल सकते हैं, प्रहलाद को मिल सकते हैं, मीरा को मिल सकते हैं, कर्मा देवी को मिल सकते हैं, संत श्री रैदास जी को मिल सकते हैं, तो हमें और आपको संशय क्यों है कि हमें नहीं मिलेंगे? अगर किसी को मिले ना होते तो ये संशय होता कि जब आज तक को नहीं मिले तो हमें भी नहीं मिलेंगे। पर जब किसी ना किसी को मिले हैं तो हमें भी मिलेंगे। बस ये भरोसा रखो अपने जीवन में। और भरोसा ही भगवान का दूसरा नाम है। कितना भरोसा? एक बार ब्रिटिश शासन था महाराज जी, अंग्रेजों के शासन काल की बात है। मैंने कल्याण में पढ़ा था। एक आपई जैसे कोई दिव्य मूर्ति एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। स्टेशन के पास एक गाड़ी रुकी और एक अंग्रेज निकला। महात्मा जी तो भजन कर रहे थे। तो उस अंग्रेज ने कहा, ए बाबा, ये तेरे हाथ में क्या है? लकड़ी के गोल गोल बंटे। वो क्या जाने माला है? ये क्या है तेरे हाथ में? महात्मा ने देखा कि अंग्रेज के कंधे पे बंदूक टंगी है। बोले, तेरे कंधे पे क्या है? अंग्रेज ने कहा, ये मेरा हथियार है। अब तू बता ये क्या है? महात्मा ने मुस्कुरा के कहा, अगर वो तेरा हथियार है तो ये मेरा हथियार है। ये माला क्या है वैष्णव के लिए? हथियार। और कबीर दास जी ने लिखा भी है इसको हथियार के माला मन से लड़ परी के तू का छाड़त मोय, ओ बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखो कोई। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ अहंकार पाखंड, इन सब से लड़ने के लिए अगर साधु के पास कोई ताकत है तो वो उसकी माला है। अंग्रेज ने कहा, ये तुम्हें किसने दी? महात्मा बोले, तुम्हें बंदूक किसने दी? अंग्रेज बोला, मुझे बंदूक सरकार ने दी। महात्मा बोला, तो मुझे माला सांवरे सरकार ने दी। अंग्रेज ने तपाक से तीसरा प्रश्न लगाया, तेरा हथियार क्या कर सकता है? महात्मा बोले, और तेरा हथियार क्या कर सकता है? अंग्रेज ने उतारा बंदूक को, कंधे से चढ़ाया घोड़ा, और बरगद के पेड़ पे एक चिड़िया बैठी थी। जैसे ही फायरिंग की, चिड़िया नीचे गिर गई, मर गई। बोले, मेरा हथियार ये कर सकता है। अब बता तेरा हथियार क्या कर सकता है? महात्मा ने माथे से लगाई बंदूक, कहा, राम तुम जानो। और जो माला उस मरे हुए पक्षी पे रखी, पक्षी फर्र से उड़ गया। बोले, मेरी माला ये कर सकती है। हम मुर्दे में भी प्राण डालने का काम करते हैं। तो जितना अधिक भरोसा तुम्हारा भगवान पे होगा। एक बार चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास जी भरत का चरित्र गा रहे थे और कथा के भाव में ऐसे डूब गए कि पता ही नहीं लगा कि कथा का समय कब हो गया विराम का। अब जनता तो जनता है साहब, एक एक करके सब चले गए, पर एक भगत जगत बैठा रहा कथा। अब गोस्वामी जी तो आंखें बंद करके अश्रुपात करके कथा गा रहे थे। जब आंखें खोली तो पूरे सामने एक व्यक्ति बैठा। गोस्वामी जी ने कहा, भगत जब सब चले गए तो तुम क्यों नहीं गए? उसने कहा, महाराज कथा इतनी अच्छी हो रही थी कि होश ही नहीं रहा, हमें होश ही नहीं रहा। गोस्वामी जी बोले, चलो कोई बात नहीं। उसने कहा, महाराज पर एक गड़बड़ हो गई। क्या?
बोले मेरा घर है गंगा जी के उस पार और नाव चलती नहीं रात में, अब हम घर कैसे जाएंगे? गोस्वामी जी बोले कोई बात नहीं, यहीं रुक जाओ, जो प्रसादी हम करेंगे वो तुम करना, कल की कथा सुन के चले जाना। उसने कहा महाराज चले तो जाएंगे पर एक और गड़बड़ हो जाएगी। बोले क्या? बोले अगर हम यहां रुक गए तो मेरा मन घर चला जाएगा। बच्चे आए हैं कि नहीं आए, किवाड़ लगे हैं कि नहीं आए, गैयों को चारा डला है, घर की व्यवस्थाओं में। पर महाराज अगर मैं चला गया तो तन से घर के काम हो जाएंगे और मन आपकी कथा का चिंतन करता रहेगा। गोस्वामी जी समझ गए कि श्रोता उच्च कोटि का है। बोले जाना जरूरी है? बोले हां जरूरी है। बोले तो जाओ, एक तुलसी का पत्ता ले आओ, आज गंगा मैया तुम्हें रास्ता देगी। वो तुलसी का पत्ता लाया, गोस्वामी जी ने उस पर कुछ लिखा, बोले मुट्ठी बंद कर लो, चले जाओ। सच में महाराज जी जैसे ही वो गया तो दोनों तरफ से गंगा की धार रुक गई, बीच में रास्ता बन गया। बीच गंगा में गया, इसने विचार किया कि गोस्वामी जी ने ऐसा कौन सा फार्मूला बना लिया कि चलती नदी की धार रुक जाती है बीच में से, खोल के देखना तो चाहिए। और जो मुट्ठी खोली तो उस पे राम लिखा था तुलसी के पत्ते पे। इसने विचार किया इसमें तुलसीदास जी की का जस्थर आई, जो तो चंदन घोर के हम भी लिख सकत राम। अब बिल्कुल प्राणांत होने लगा। इसने कहा हे तुलसी के राम हमें बचा लो। भगवान ने उंगली पकड़ी और किनारे पे रख दिया। अब तो इसको रात भर नींद नहीं आई कि राम आखिर हैं कितने। जब मैं चिल्लाया कि राम बचाओ तो राम नहीं आए, और जैसे ही मैंने कहा तुलसी के राम बचाओ तो राम आ गए। क्या मेरे राम और तुलसी के राम अलग अलग हैं? पहली नाव में बैठा, पूछपात गोस्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा। बोले महाराज ये बताओ कि राम कितने हैं? गोस्वामी जी ने कहा बेटा ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? उसने पूरी घटना रात की सुनाई। गोस्वामी जी की आंखों में तर तर आंसू बहने लगे। बोले बेटा राम तो एक है। अब वो मेरे नाम से आए उसका कारण भी ये है कि तुलसी तुलसी सब कहें और तुलसी बन की घास, और जब ही राम तुलसी मिले सो बन गए तुलसीदास। बेटा तुझे तेरे राम पे भरोसा नहीं है और मुझे मेरे राम पे पूरा भरोसा है। तो भरोसा ही भगवान है। एक और दृष्टांत याद आ रहा है महाराज जी, बहुत पुराना, मैंने किसी संत से सुना था। एक नए पति पत्नी की जो शादी हुई तो वो नाव में घूमने गए, और जैसे ही बीच सागर में गए भयंकर तूफान आ गया, नाव डगमगाने लगी। मल्लाह ने कह दिया भैया अब मेरे बस के बात नहीं है, अब अपने अपने जो जिसको करना करो, मेरे बस से बाहर हो गई बात। तो कोई रोने लगा, कोई चिल्लाने लगा, कोई चीखने लगा। वो पत्नी भी जोर जोर से रोने लगी, पर वो पति मुस्कुरा रहा था। पत्नी ने कहा तुम पागल हो गए, नाव डूबने वाली है, तुम हंस रहे हो। वो पिस्टल रखता था, तमंचा, उसने निकाला और पत्नी के माथे पे लगा दिया कि जब मरेगी हम अभी मार डालेंगे तुझे। पत्नी बोली तुम हमें मार ही नहीं सकते। और जो रो रही थी वो हंसने लगी और नाव तो झूला ही रही है। पति बोला मैं तुझे क्यों नहीं मार सकता? बोले तुम मेरे पति हो। पति ने कहा पगली मैं तेरे एक जन्म का पति होकर तुझे इतना विश्वास है कि तेरे माथे पे तमंचा रखा मैं तुझे मार नहीं सकता, तो ऐसे ही मुझे मेरी आत्मा के उस पति परमात्मा पे भरोसा है कि वो भी मुझे मार नहीं सकता। और उतने तूफान से नाव निकल के बाहर आ गई, बस भरोसा। इसलिए भजन करो, अब भजन करने से भगवान मिलेंगे ये गारंटी है। भजन करने से भगवान मिलेंगे ये गारंटी है। ऐसे समझ लो कि भगवान क्यों मिलेंगे। हमारी ये माताएं भोजन बनाती हैं, रोज के नहीं बनाती? बनाती हो। कभी कभी महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में भोजन में बाल आता है। आता है कि नहीं आता? अब किसी माता जी से पूछो तुमने जानबूझ के बाल डाले?
तो को जवाब का रहे है। अब जब रोज भोजन बने हैं तो बाल तो आ है, ने भोजन बने हो ने बाल आ है, सीधी बात। अच्छा महाराज जी कहूं ऐसी दिक्कत बन जाए, कहो वही दिना घर में मेहमान आ गए, पत्नी भोजन बना रही, पति सामने बैठो, मेहमान बगल में बैठो, पति ने जैसे ही कोर उठाओ ओके भोजन में बाल आ गओ, तो सामने पत्नी है, आंखों ही आंखों में डांटत है, देख के नहीं बना सकत, हमारे कोरा में बाल आ गओ, मेहमान के में आतो तो क्या सोचतो, घर वारी उताई से बेलना बताऊ थे, चुपचाप खा ले, मैं कोरा के बार को टक गओ। कृपा बनाए रहियो चरणों की ये बालक पे। राम राम कहो राम। तो निवेदन में ये कर रहा था कि जब भोजन बनाते बनाते भोजन में बाल आ सकता है, अब बात को पकड़ना, जब भोजन बनाते बनाते भोजन में बाल आ सकता है तो भजन करते करते जीवन में बाल कृष्ण क्यों नहीं आ सकता है? पर उसके लिए भजन करना पड़ेगा, बिना भजन के बाल कृष्ण आने वाले नहीं हैं। नंद यशोदा ने वसुदेव देवकी ने कई जन्मों से भजन किया और उसका यह प्रभाव पड़ा कि आज बाल कृष्ण पधार रहे हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कल आपने चर्चा में सुना था भगवान का जन्म हो गया, भगवान रातों रात गोकुल आ गए, योग माया मथुरा पहुंच गई। मैं 4-6 बातों पे आपसे चर्चा करूंगा, कथा से तो लगभग आप सब परिचित हैं। भगवान भादों के महीने में ही क्यों आए? पहला प्रश्न। भगवान रात के 12 बजे ही क्यों आए? दूसरा। भगवान रोहिणी नक्षत्र में ही क्यों आए? तीसरा। भगवान जेल में क्यों आए? चौथा। और 5वां जो प्रश्न है, 6 बच्चे मरे वसुदेव देवकी के, आधे से ज्यादा जीवन रहा जेल में वसुदेव देवकी का, और लीला का आनंद मिला नंद और यशोदा को। ऐसा कौन सा सत्कर्म है नंद बाबा और यशोदा का कि भगवान जन्म तो वसुदेव देवकी के लेते हैं पर लीला का आनंद नंद यशोदा को देते हैं। जब भगवान आने लगे तो भगवान ने योग माया को बुलाया, शारदा को बुलाया। शारदा नगर में बैठे हैं तो यहीं से कथा को आज माता को भी बुला लें बुलुआ में। भगवान ने योग माया को बुलाया, कहा योग माया शारदा तुम्हें मेरी लीला में मेरा साथ देना है। योग माया ने कहा प्रभु क्या करना है? बोले तुम गोकुल में जन्म लेना, वसुदेव जी जाएंगे तुम्हें लाएंगे, सुबह कंस मम्मा देखेगा तुम्हें उठा के शिला पे पटकेगा, तुम चली जाना। योग माया बोली बस तो ही काम कहा हो कि रात में भरी नदिया में गिरे, सवेरे मम्मा पत्थरा से मारे, हम चले जाएं। भगवान बोले सुनो बहन, अगर तुमने मेरा लीला में साथ दे दिया तो सबसे बड़ा सौभाग्य तुम्हें मिलेगा कृष्ण अनुजा कहलाने का, तुम कृष्ण की छोटी बहन कहलाओगी। और दूसरा मैं तुम्हें वरदान देता हूं, मेरा जन्म साल में एक दिन मनाया जाएगा। लोग साल में एक दिन कहेंगे हाथी घोड़ा पालकी अजय कन्हैया लाल की, पर अगर तू मेरी बहन बन गई तो तेरा साल में 2 बार जन्म उत्सव मनाया जाएगा, और मेरा तो साल में 1 बार 1 दिन का होगा, पर तेरा साल में 2 बार 9-9 दिन का होगा।
और लोग 9 दिन कहेंगे जय माता की जय माता की जय माता की, मनाते 2 बार। वैसे तो नवरात्रि 4 होती हैं, 2 गुप्त 2 जागृत। जागृत नवरात्रि में संसारी उत्सव मनाते हैं और गुप्त नवरात्रि में साधक साधना करते हैं। वैसे अभी एक नवरात्रि चल ही रही है, हाँ महाराज जी, दीपावली की परमा से नवे तक गौ नवरात्रि चलती है। अभी गौ नवरात्रि चल रही है, गौ माता के लिए। इसमें किया हुआ भजन पूजन विशेष फलदायी होता है, विशेष फलदायी। अच्छा, अब एक बात पे और फिर आगे चलते हैं। भगवान का जन्म कहां हुआ? मथुरा में हुआ। मथुरा में कितने शब्द हैं? 3, मा थू रा। अच्छा, इसमें से अगर 2 शब्द निकाल लो तो मां निकाल लो और रा निकाल लो, क्या बचेगा? थू बचेगा कि नहीं बचेगा? मतलब ये शरीर है मथुरा, अगर इसमें से रा और मां राम निकल जाए तो थू है शरीर पर, कोई मतलब नहीं इस शरीर का। थू है ऐसे शरीर पर जिसके भीतर राम ना हो। अच्छा, कृष्ण के बारे में जानने के पहले थोड़ा कंस के बारे में समझो। जब कंस को समझोगे तो कृष्ण समझ में आएंगे। जब कोई पिक्चर बनती है ना तो उसमें नायक तो होता ही है, पर नायक के हिसाब से खलनायक का भी चयन होता है। खलनायक भी उतना ही खतरनाक चाहिए। तो कंस को समझना है, कंस क्या है। कम से कम हमारा अनुमान है, कम से कम 25 कंस आज विपिन बिहारी पंडाल में बैठा रहे थे। 25 से 50 हो सकत हैं, पर 24 कंस ने करे थे। हमारी गारंटी है, ये ना हम दिखा रहे हैं, अपनो अपनो चेहरा देख लियो। हम तो तुम्हें ये ना बता रहे, और जो हम कहने वाले हैं अगर वो गुण तुम्हारे भीतर है तो आ जाई जहां आधार कार्ड पे नाव बदले जात हो, इते के बाद सीधे उते जाइयो, कहियो हमारा नाम बदल दे। काहे? कहियो हम भूल में हते, हम तो कंस आए बरेला इलाके के। ठीक, पहला गुण कंस का, पहला गुण कंस का, कंस एक दिन अपने पिताजी के पांव छूने गया। कथा तो आप सब जाना था। इसने पिताजी के चरणों में सिर रखा, पिताजी की आंखों में आंसू बहने लगे कि जो पापी पांव पर भी आओ, जबकि वो पांव पर भी नहीं गाओ। तो ओने चरणों में रखो सिर और 2 ही पांव पकड़ के बाप के और दो झटका और जाके जेल में डाल दो। कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया। अगर तुमने अपने बाप का घर में बोलना बंद कर दिया हो तो समझ लेना तुम भी कंस ही हो। अगर तुम्हारे मारे तुम्हारा बाप घर में बोलने पा रहा हो। आज के बच्चा के तुम्हें का लेने, तुम तो बैठो और खाओ। तो कहा हम कुत्ता आए घर के, और कुत्तों से भी खराब कहा है। आज के बच्चे कहते हैं हमारे पिताजी को लैपटॉप चलावो नहीं आता, स्क्रीन टच मोबाइल चलावो नहीं आता, गाड़ी चलावो नहीं आता। तो वो बाप को बता रहे गाड़ी चलावो, जिन्हें पीका को ऑटो चलाओ हो गरीबी में। तो वो बाप को बता रहे को स्क्रीन टच मोबाइल चलावो नहीं आए, जिन्हें तुम्हारी स्क्रीन पकड़ के तुम्हें चलवो सकाओ हुए। तो वो बाप को मोबाइल बता रहे, और कहूं बाप ने मोबाइल चलाओ हो तो तुम भीख मांग रहे होते। अजय जे पट्टी पड़ाऊ थे, जे बैठी हैं, जे बंगे के थे सास ससुर से
तुमने करो काहे, क्या थो तुमने करो काहे, ये तुम्हारे संज्ञा ऐसा ही प्रकट हो गए थे इतना ही बड़े जो तुम्हें मिल गए, ऐसा ही अवतार भाऊ जो उड़ाता है हुन्ने, तुम्हारे 2 दिना में हो गए, तुम वो बाप मताई से पूछ रही कि तुमने करो काहे। समय बते है जब तुम्हारी बहू आके तुम्हारी थुतरी कुचर है सांप घाई, तब तुम्हें पता पर है कि हमारे सास सुसन ने का करो। हरे राम, हम तुम्हें आज से 40 साल पहले की एक तन्नक सी झलक दिखा रहे हैं, ज्यादा नहीं 40 साल पहले, जब पूरी चमक धमकाए 30-35 साल की। एक पहले जो सियाने बैठे इनसे पूछो, बाप गाओ बाजार, कोनों को ट्रैक्टर गाओ या पैदल चलो गाओ, जल्दी जल्दी में सवेरे घर से निकल गाओ, नाश्ता कलेवा करके नहीं गाओ, उन्हें बाजार करो, पहले तो पैसा भी नहीं है तो कहू के, तो पैसा नहीं है तो पहले बहुत गरीबी हती 40 साल पहले, अब अया जो सब चमक धमक। बाप गाओ बाजारे, दिन भर उन्हें बाजार करो, जब लौटन लगो दिन भर को भूखो, जेब में 5 रुपया बचे, भूखुआ है दिन भर को बाप, सामने जलेबी बन रही थी, उन्हें 5 रुपया की जलेबी लाई, पर वे बाप ने नहीं खाई, उन्हें दोना में लपटवा के थैला में धर लें के घरे बाल बच्चे हैं, दिन भर को भूखो है, और खुद घरे आओ, अपन तो किलकिला के ऐसी बात देखे थे कि आज दादा पिताजी जो अपन के बाजारे गए, और जब वे लौट के आए थैला धरो जलेबी निकारी, अपन 2-4 बहन भज्जा सबको बांट दई, और उन्हें मई में मीट के रोटी खा के सो गए। ठीक, अब तुम बड़े भाई, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा वाहन है, तुम बाजारे जा रहे, तुमने उतने मिठाई को डिब्बा लाओ, और उतने आगे को बटन खोल के पीछे खिसका दो, और जब रात में घरे आए केवाल लगा के लुगाई के संगे खा रहे, बोलो ने कर रहे हो आज के लड़का जो, तो आदमी को जो पता नहीं है कि हमारे बाप की दवाई कबे बढ़ाऊं ने, पर वो जो पता है कि ससुराल में सारी को जन्मदिन को वंदना। लुका के मिठाई न खजो मर जे हो, किडनी खराब हुए, अटैक में मर हो, मुंह में तो ऐसी आऊ थे कि बा कह दे कि तुमसे सुनी नहीं जाए, तो हम बहुत पचाया जात अपने आप में भीतर है, हम अब बस चले तो हम हमारी कुचर दें तुम्हारी थुतरी ऐसी राक्षसों की। तो जब भी अपने मां बाप से कुछ बेईमानी करने की कोशिश करना, एक बार पलट के अपने बाप के त्याग और तपस्या को देख लेना, अपने मां के समर्पण को देख लेना, तुम फिर कभी गलती नहीं करोगे। कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया, तुमने अपने अगर बाप का घर में बोलना बंद कर दिया, तो तुम भी ये बरेला के कंस कहा है, अच्छो बोर्ड बनवजो रे घरे लिखवजो, कंस निवास बरेला नगर परिषद। आदमी को पता तो रहे कि तुम असल में कुआओ। दूसरा कंस बरेला को, कंस के घर में 2 चीजें रोज गिरती थी, अगर तुम्हारे घर में ये 2 चीजें रोज गिर रही हैं तो तुम भी कंस ही हो। एक, मांस मदरा उसकी जमीन पे गिरता था, और दूसरा देवकी की आंख के आंसू उसके घर में रोज गिरते थे। अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे घर में किसी बहन बेटी के आंख के आंसुआ गिर रहे हैं तो तुम भी कंस ही कहा है, प्यारे ध्यान रखियो। अगर तुम्हारे कारण घर की महिलाएं रो रही हैं, तुम्हारे कारण ना रोएं, पर अगर तुम्हारे लिए रोएं तो समझ लेना जीवन तुम्हारा धन है। तुम्हारे कारण किसी को आंसू ना आए, पर तुम्हारे लिए अगर आंसू आ गए तो समझ लेना कि तुम्हारा जीवन
धन्य हो गया। तीसरी चीज, अगर जो गुण तुम में होए तो फिर कंस ने लिखवज्जो, न कुत्ता लिखवज्जो, न कुत्ता केस ठोक दे तुम पे, सुंगरा भी न लिखवज्जो, न सुंगरा तुम्हें पटा दे। अगर तुम में जो गुण होए तो सबसे पहले तो तुम्हारे बहुदद्दा के ऊपर थू दो है। बात तो तब है अगर तुम रात में आधी रातें खड़े हो और कोनो बहू बिटिया जा रही है और तुम दिखा जाओ तो वह और सुरक्षित होकर निकल जाए कि फलानो भैया खड़ो है, तो समझ लियो तुम्हारे माँ बाप नहीं, वे साक्षात देवता हैं जिन्हें ऐसी औलाद को जन्म दो है। और एक बात और, यहां जितने लड़के बैठे हो, हर भाई अपनी बहन के लिए शेर होता है कि नहीं होता? हर भाई अपनी बहन के लिए शेर होता है, तो दूसरों की बहनों के लिए कुत्ता काय बन जाता। और अगर दूसरों की बहन के लिए कुत्ता बने हो तो बल्दियत में कुत्ता ही लिखवा दियो, तुम इंसान की पैदाश नहीं हो सकत, तुम कुत्तों ही की पैदाश हो। बल्दियत में कुत्ता लिखवज्जो, तुम इंसान के जाए तो हो ही नहीं सकत। राम तनवर बढ़ा रही बच्चा, अब हम वोल्टेज बढ़ रहा है काज। हाँ, अमन हम स्लो कर ना, फिर हम अपने उग्र रूप में आज फिर हमें खबर नहीं देती आए, इससे ज्यादा सोई नहीं का ना। हमें तो कछु नहीं, 2 दिन और हैं कटारी परिवार की गत कर दें क्षेत्र के कथा कराई और ये पागल खुल वाले आए। हाँ बिल्कुल, आदमी तुम्हें क्या तो रहे कछु कि यार तुम इतने घूमत फिरत रहते, इतने संत साधुओं से जुड़े हो, जो पगला ले आए तुम कथा के लाने थे। राम आओ जरा 2-4 बातों पे अब चर्चा करें। भगवान भादों के महीने में क्यों हुए? सब हमारे ये कथा व्यास आचार्य बैठे हैं। अच्छा, भादों के महीना के पहले कौन सा महीना? बैसाख नहीं यार, हम भूल गए यार, गुस्सा में दिमाग की फ्यूजा उड़ गए। भादों के महीना के पहले जेठ का है, कौन सा? श्रावण है ना, मान गए सब। अच्छा, श्रावण ने आ है तो भादों ने आ है ना? श्रावण ने आ है तो भादों को महीना ने आ है। बस यही बात हम तुम्हें समझाओ चाह रहे हैं। संस्कृत में भद्र का मतलब होता है आनंद। कहां लिखा है? हमारे आचार्य जब पूजा कराते तो कहते हैं भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्ष भ्रियजत्रा स्थिरैरंगैस्तुष्टुवागुं सस्तानु भृवशेम हि देवहितं जदायु। तो संस्कृत में भद्र का मतलब होता है आनंद। और भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। भगवान आनंद स्वरूप है। रामायण में भी लिखा है भगवान को आनंद के जो आनंद सिंधु सुख राशि असी करते त्रैलोक सुपासी। तो भद्र माने आनंद। तो जैसे अगर श्रावण का महीना नहीं आएगा तो भादों का महीना नहीं आएगा। जा जगह डरी जा भले भज्जा जा कौन को छोड़े आरक्षित है का इतने बैठ जाओ, जा तो डरी है जगह। और का बैठ जाओ, कुर्सी के चक्कर में नहीं पड़ो। कुर्सी बारे को नींद नहीं आत कब। हाँ, जे को मिल गई वो 5 साल ये चक्कर में नहीं सोए, कौन कौन के हाथ जोड़े चली नहीं जाए। और जे की चली गई वो 5 साल हाथ जोड़त फिरत है कि मिल जाए। ऐसे कुर्सी बारो कबू सुखी नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चौकी पे बैठे चौकीदार, जमीन पे बैठे जमींदार। अब आगे की नहीं कह रहे कहीं जी सब नाराज हो जाए, कुर्सी पे सब VIP लोग बैठे दिक्कत को काम है।
इसे सीताराम उन्होंने जगह भर ले हम आज का जब आदमी ना माँ भटक रहा हो तो काय हूँ खा उठा देते सब कुर्सी तोड़ दे VIP खोल दे तुम तो काहे के VIP भगवान के थे कितना बड़ो VIP हो लगने तो एक 4 कुंटल लकड़ियां सूखी हैं ये सुनंजा के बहुत VIP मर गया उसे कुर्सी पे धर के बाहर हो बताओ इसे सब जमीन से जुड़े रहो सीताराम तो भद्र माने होता है आनंद भगवान ने इसीलिए भादों के महीने में जन्म लिया कि जैसे श्रावण नहीं आएगा तो भादो नहीं आएगा और कथा को श्रवण नहीं करोगे तो आनंद रूपी परमात्मा भी कभी जीवन में नहीं आएगा। अच्छा भगवान अष्टमी तिथि में काय भाई राम जी आए थे नौमी तिथि में नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अरुषीत ना घामा ऐसे आए दो ही जनों ने अपने अपने कुल की छाप लगा दी अंक पे। राम जी सूर्य वंश में आए सूर्य ना घटता है ना बढ़ता है एक सा रहता है कि नहीं रहता। 9 को दुनिया पढ़ो 9 के दुआ 18 8 और 1 9 जोड़ चलियो 9 तिया 27 7 और 2 9 चौको 36 3 और 6 9 पंचा 45 4 और 5 9 छक्के 54 4 और 5 9 7 63 6 और 3 9 8 72 7 और 2 9 9 81 8 और 1 और 9 धाम 90 जीरो अलग कर दे 9 बच्चों। इसलिए राम जी 9 को अंक पकड़ के आए कि नहीं हम घटने ने बढ़ने हमारे वंश में। अच्छा भगवान कृष्ण आए चंद्र वंश में चंद्रमा 15 दिन घटत है और 15 दिन बढ़त है। 8 को दुनिया पढ़ो 8 के दुआ 16 6 और 1 7 एक कम भाव का नहीं भाव 8 3 24 4 और 2 6 फिर एक कम भाव का नहीं भाव 8 चौका 32 3 और 2 5 फिर एक कम भाव का नहीं 8 पंचे 40 जीरो अलग कर दे 4 बचो एक कम भाव का नहीं 5 तक घटो का नहीं। इसलिए भगवान रामनवमी के अंक में आए। अच्छा 9 का अंक पूर्ण अंक है इसीलिए आपने देखा होगा संतों के आगे लिखो रहे थे महंत श्री 108। अब आजकल तो मुझको लिखो जान लगो 1008 11,008 1,08,000। अब तो जैसा ही ताम झाम बढ़त गाओ बाबों को और ढपला बढ़त गाए बीच के जीरो। एक जगह तो हमने लिखो देखो तो ब्रह्मांड गुरु और मैंने कही दद्दा जो कबे नरक हुआ हो कबे स्वर्ग में चेला बनाया हो जगत गुरु तक पेट नहीं भर रहा आदमी को। ब्रह्मांड गुरु क्या नाटक मचे यार। अच्छा मनो जो भारत है आए इत ये कई सुविधा है एक तो भोंकवे की ये तो कोई प्रतिबंध नहीं कौन हो का कहने और ये कछु भी लिखवे की। अब तो रोड पर खड़े हो जा अगर 25 गाड़ी न कर हैं तो 25 पे कछु न कछु लिखो मिले फलाने अध्यक्ष ढिकाने अध्यक्ष जे संस्था कैसे तो कोई पूछ भी बारो नहीं। अब तुम जबलपुर में जहां बड़ी सी अस्पताल हो मेडिकल है मेडिकल के तो जाइयो कम से कम 100 मेडिकल स्टोर होने होते हर मेडिकल पे वे लिखे रहते हैं दवाई मिलने का एकमात्र स्थान तो बगल बारोबार का जूता है बेच रहा हूं 25 मेडिकल लेन से हैं और 25 ही पे लिखो है कि दवाई मिलने का एकमात्र स्थान तो बगल बारों का सब्जी भाजी बेच रहा हूं। ऐसा ही जी अध्यक्ष आए फलाने के ढिकाने के जेब अब आदमी ने चाहे पुरानी गाड़ी ले है मनो बोर्ड पेल ठुकवा है आंगे और इतनी इनकी औकात है कि टोल तक खुलत नहीं है टोल पे बाकायदा पैसा लग रहा है। हमें तो आज 4-5 पगला मिले हैं आज तक 6 पगला है मैंने खोज करे
सातमो है ही नहीं है। बता दें कि रहना है, बते हैं हम ये मान रहे। सबसे पहलो पगला जे को चुनाव में प्रचार करे, मर गो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भज्जा जीते सो भोपाल में बैठे, घर बारी खावे तक नहीं दे रही। 2 महीना घर को कछु काम ही नहीं करो, कुछ हाथ नहीं रहते इनके। डड़ेल तेल की पुड़ी, सड़े आलू, हरीरी झिल्ली में जितने कार्यालय से पैकेट लूट पाए हो वो समय। दूसरो पगला कहाऊ थे जो बीच की लड़ाई में पड़ जाए, जोनो कचहरी पे गवाही नहीं हो जाए, जोनो देखो तुम कहीं भज्जा सगरे चले आए, समोसा खे हो, और जो गवाही भाई सोने उठाई गाड़ी घरे भग जाओ बिना किराए के जवालपुरा में धारी। काय को परे थे बीच में पगला। तीसरो पगला वो जो जयमाला के बाद बारात में रुक जाए, पानी नहीं देते रे को, जोनो मोड़ी स्टेज पे बैठी रहे, जोनो तो रसना लिमका थम्स अप, और जैसे ही बिटिया जीना उतरी और टेंट वालों ने पर्दा खोल लिया। इसे चौथो पगला राई में पलीता बतावे वारो। पांचवो पगला, अच्छी एक और देखी बात, जब बारात लगा थे, कछु ना चलाए, कछु ने छाव कर रहा है, कछु आनंद ले रहा है, बे 4-5 आगे आगे खड़े हो जाए, बे वाहन मुर्को आउट, ये सेना की मूड पे सब धरो हुए पगला। बे 3-4 नहीं कूद परत बारात में, कहीं गाड़ी ना हो करो, तुम ना हो न करो, जैसे ट्रैफिक पुलिस में होगा। वो तो तुम एक हो भगत गए थे, 5,000 के कपड़ा पेर के मोटरसाइकिल ने करवा हो। अब छठ मोरे अंधे हम इनको मान ले कि हम तुम्हारा सुना रहा है, और साथ में तुम्हारे जो हमारी सुन रहा है। बताओ ये क्यों बुलाओ हमें, के कथा को बुलाओ, बताओ हमें कथा बाँचे बुलाओ कि ये बातें कर, मैंने तुम्हारे हम सुना रहा है, तुम सुन रहा है। भगवान रात के 12 बजे क्यों आए? जब रामा अवतार हुआ, माता कौशल्या ने राघव का श्रृंगार किया और पलने में पौड़ा दिया। सूर्य नारायण ने विचार किया कि मेरे कुल में प्रभु राम पधारे हैं, एक नजर भर के दर्शन तो कराएं। और जो राम जी को पल्ले में देखा, 1 महीने का दिन हो गया। 1 महीना तक अयोध्या में रात नहीं भाई। आप रामायण खोल लो, पढ़ लो। राम 119 नंबर को दोहा खोलो, 119 बालकांड में, हाँ 119 सही है, खोल के देख लो। में लिखो है कि मास दिवस मास भा, अमरम न जाने कोई, और रथ सवेत रवि था क्यों के निशा कबन विधि हो। नीचे एक दोहा चौपाई भी लिखी है, कौतुक देख पतंग भुलाना, मास दिवस कहू जात न जाना। 1 महीने का दिन हो गया, रात ही नहीं हो रही। चंद्रमा लुकच्छपत गौलोक पहुंच गए भगवान के। प्रभु हमें आपके दर्शन करने। भगवान बोले अयोध्या चले जाओ। चंद्रमा बोलो कि हमारी नाइट ड्यूटी है, सूर्य आगे बढ़ नहीं रहा, 1 महीना होगा, हम कैसे दर्शन करें? भगवान बोले देखो चंद्रमा ऐसो है, सूर्य कुल में हम आए हैं, वो हमारे बड़े हैं, हम उनको आदेश नहीं दे सकते, चाहे वे 1 महीना को दिन बनाए चाहे 1 साल को। चंद्रमा उदास होगा तो बोले हमें दर्शन नहीं मिल। भगवान बोले दर्शन की गारंटी नहीं है, पर हम तुम्हें एक वरदान दे रहे हैं। चंद्रमा जी बोले का के धैर्य धरो शशि शांत रहो, संत स्वभाव सदा मोहे प्यारो। चंद्रमा मेरा गुरुदेव ने नाम रखा है राम, मेरा जन्म हुआ है सूर्य वंश में, पर मैं तुम्हें वरदान देता हूं आज से लोग मुझे तुम्हारे नाम के साथ बुलाएंगे।
बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। आज तक कौन कही राम सूर्य भगवान की। चंद्रमा बोलो ऐसी नहीं। भगवान बोले फिर, बोले 100 बकी और 1 लिखी। कल को कहूं तो मेट गए कि तो हमने पल्ला में वचन दाओ, तो बाल बच्चों की बात को मान रहा हो, इसे लिखवाओ। राम जी बोले बिना लिखी ने मान। बोले ना, हमें तो पक्के कागज चाहने के तुमने हमें जोड़ लाओ। राम जी के रजिस्ट्रार को है पिए तुलसीदास जी। राम जी ने कई लिख के दे दे को मुंह बंद हो जाए। तुलसीदास जी ने पक्के कागज बना दे। श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। और जो तुलसीदास जी ने कागज पक्के करे और भोलेनाथ ने दौड़ लगाई और जाकर चंद्रमा को माथे पे बैठा लो, सिर पे। उन्होंने शंकर जी से कही कि तुम भी, एक ससुर ने एक श्राप दो राजा दक्ष ने, गौतम ऋषि ने श्राप दो और तुमने एक सिर पे बैठा लो। शिव जी बोले जो भली श्रापित हो चाहे पापी हो, पर में एक गुण अच्छो है। बोले का? बोले जो भगवान के नाम से जुड़ गओ, चाहे रामचंद्र कहो चाहे कृष्ण चंद्र कहो। और शिव जी कहते हैं जो भगवान के नाम से जुड़ जाएगा उसके जीवन की सारी जिम्मेदारी हम अपने सिर पे रख लेंगे। अच्छा, शंकर जी को श्रृंगार भी बड़ो प्यारो है यार। माथे पे चंद्रमा मतलब दिमाग ठंडो राखो, हाथ पांव रेवे गरम और पेट हो लरम। तुम्हें कोनो बीमारी ने कहा, दिमाग ठंडो, हाथ पांव गरम और पेट लरम। और जो ना उल्टो हो जाए, दिमाग तप जाए और हाथ पांव जुड़ा जाए। अब जैसो ही हम बताएं कि क्या करने, रिश्तेदारों में फोन लगा दी, दद्दा के वजह ले जा रहा है बीमार आ गए, कह नहीं लगत कहीं बिल्कुल सवेरे ही ठंडी पर गए थे, हाथ पांव जुड़ा गए थे रात में। सो जब तक शंकर जी जैसे हो, एक शिक्षा तुम्हारा भी दे रहा है शंकर जी से, कान बनाओ शंकर जी कैसे माता जी हरो। हाँ, शंकर जी कानों में बिच्छू पे रहे हैं, काय न को की बुराई करो और न को की सुनो, तुम्हारों के परमाट 4 से बेच जाते हैं मोहल्ला में। फिर देखो तुम, पता है जी कैसी बात याद। अब कई दीदी हमसे को आवने उनकी, हम तो किया नहीं रजुअंद न के मोहल्ला तमाशो देखे, हम तो ढा के यहाँ हमें काया लेने मनो, हम उनकी नंग नंग से बाके फिर उनके डिब्बा को नोन जाना थे। जितनी बनी फिर रही है मोहल्ला में, जो दिन हम खोले है पूरा गांव तमाशो देखे, 2-3 घंटा अच्छी बुराई करे। और जब घरे जा सो पता है काके के जात, अब कई जिज्जी अपन हो काया लेने, भगवान तो सब देख रहा हो, तो तुम काय को लगी थी 2 घंटा से जब भगवान देख रहा हो तो। अच्छा बताओ, बिल्कुल जय कह के जातो बुराई करके, कहीं अब दीदी हम तो जा रहे हैं, भगवान तो देख रहा हो, अपन काया लेने, तो तुमने काय 2 घंटा खराब कर दिया अपने। जैसे ही चंद्रमा की लिखा पड़ी भाई, चंद्रमा ने अपनो रंग दिखा दो भगवान को, बोले हमें नाम नहीं चाहिए, उन्हें सोची लिखा पड़ी हो गई, अब का हो रहा काहे। चंद्रमा बोलो जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जब बिल्कुल गारंटी जानिए, जो जितनो बड़ो नाम हुज्जे और जो दिना नकली निकर है सो उतना ही खतरनाक नकली निकर है। जा भी बिल्कुल गारंटी जानियो, या तो निकर है ने, अको निकर पाओ तो जितनो बड़ो नाम उतना ही खतरनाक बदनाम हुज्जे वो। काय से हाल को आदमी नकली नहीं हुए, वो तो बेचारा अपने कमा रहा हो, खा रहा हो, बाल बच्चे पाल रहा हो, दिन में सुख से सो रहा हो। अब जिनके अंदर भरो धरो है, सो उनको खुतर आए में दिमाग चल रहा हो। बड़ो ये आदमी नकली होते रे। अब तुम तो अंदाज करो, रिछाई में एक फटो 10 को ले जा, टेप लगो, दुकानदार के जज्जो सौदा लिखो, वो बिना देखे डिब्बा में डाले 10 को आ, और 2000 को ले जा 9, वो 3 बेर देखे के दादा नकली तो नहीं। जो बड़ो है जो नकली हो सकते, बोलो हल्को आदमी गरीब आदमी कहूं नकली नहीं होए।
चंद्रमा ने कहा मुझे आपका दर्शन चाहिए। भगवान ने कहा जाओ चंद्रमा, हम तुम्हें दर्शन देने द्वापर में आएंगे। चंद्रमा की पत्नी का नाम है निशा, और निशा माने होता है रात। और जब चंद्रमा मिलवेगा वो है तो चंद्रमा